फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर। मैं हूं आमना। क्लास आज हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ना है कॉम्पटन इफेक्ट। सो व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? बेसिकली इट वाज इफेक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सर कॉम्प। ओके क्लास, कॉम्पटन इफेक्ट। सो व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट? बेसिकली क्लास, जब अल्फा पार्टिकल या एक्स रेज जो हैं वो किसी भी क्रिस्टल के ऊपर फॉल करती हैं तो वो वहाँ से स्कैटर हो जाती हैं, फैल जाती हैं। उसको, इस प्रोसेस को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने एक्स रेज जो हैं वो फॉल करवाई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी क्रिस्टल के ऊपर, तो उसका नतीजा क्या होगा कि वो एक्स रेज जो थी वहाँ से स्कैटर कर गई विद द वेवलेंथ लैम्डा डैश। जब हम लोगों ने उनको फॉल कराया तो उनकी वेवलेंथ थी लैम्डा, लेकिन जब वो स्कैटर हुई तब उनकी वेवलेंथ चेंज हो गई लैम्डा डैश में। और उन्होंने जो एक्स एक्सिस या इनिशियल जो फोटोन था उसके साथ जो एंगल बनाया दैट इक्वल टू फाई। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? बेसिकली जब किसी भी फिलामेंट से कोई भी रे जो थी किसी क्रिस्टल के ऊपर फॉल की तो उससे क्या हुआ कि वो जो रे थी वो स्कैटर हो गई, और उस स्कैटर रे को हमने डिटेक्टर की मदद से मुख्तलिफ एंगल्स पर डिटेक्ट किया। ये डिटेक्टर रोटेटेबल है, यानी कि ये रोटेट करता रहेगा, यानी कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा ये उसको फाइंड आउट कर लेगा और उसके जो एंगल हैं वो हमें मुख्तलिफ मिलेंगे। सपोज अगर हमें थीटा 0 डिग्री पे, यानी कि ये जो एक्सरे है ये जब फॉल की इसके ऊपर तो ये स्कैटर होने के बजाय ये भी इसी एक्सिस के अलोंग ही चला गया, यानी कि इसने पहले एक्सरे के साथ जो एंगल बनाया वो 0 डिग्री हुआ। तो उस वक्त हमें कोई जो पीक मिली दैट्स इक्वल टू दिस मच क्वांटिटी लैम्डा नोट जो है इसकी पीक वैल्यू है। ये पीक पर जो हमें वैल्यू मिली है। इस एक्स एक्सिस के अलोंग हमने वेवलेंथ ले ली और वाई एक्सिस के अलोंग हमने इंटेंसिटी ले ली उस लाइट की जो हम किसी भी फिलामेंट के ऊपर पास ऑन करा रहे हैं, किसी भी क्रिस्टल के ऊपर फॉल करा रहे हैं। ज़्यादातर ये जो क्रिस्टल होता है ये निकल क्रिस्टल होता है। अब क्या हुआ, अगर थीटा 0 डिग्री था तो हमें एक पीक मिली। फिर क्या हुआ जब थीटा 90, अब देखें ना ये मुख्तलिफ एंगल्स पर जो है वो स्कैटर करेगी हमें, इसीलिए तो हमने डिटेक्टर को रोटेट किया हुआ है। उसको मल्टीपल एंगल पे रोटेट करने के बाद हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। अगर थीटा 90 डिग्री का होगा तो हम लोग देखते हैं कि हमें दो पीक वैल्यूज़ मिलती हैं। एक हमें मिलती है लैम्डा नोट पे और एक मिलती है लैम्डा डैश पर। और जब हमारे पास थीटा जो था वो 45 डिग्री का था तब हमें लैम्डा नोट और लैम्डा डैश दो वैल्यूज़ मिलती हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग लैम्डा और वाई एक्सिस के अलोंग इंटेंसिटी। इसी तरह अगर थीटा 135 डिग्री होगा तो हमें फिर दो पीक वैल्यू मिलेंगी, एक लैम्डा नोट और एक लैम्डा डैश। लेकिन क्लास हमारे पास जो क्लासिकल फिजिक्स है वो हमें कहती है कि पीक वैल्यू एक ही होती है। पीक वैल्यू, अब देखें अगर मैं एक कोई भी साइनोसाइडल वेव भी ड्रॉ करती हूँ, अब देखें इसमें पीक दो हैं लेकिन इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर यहाँ पर y1 है इधर भी y1 नहीं होगा और इधर भी y1 नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहली पीक हमें y1 पे मिली तो दूसरी y2 पे मिल जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पीक वैल्यू जो है वो डिफर कर रही है कि इसमें पीक ज़्यादा है और किसी में कम है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन करने में फेल क्यों हुई? क्योंकि ये एक ही पीक वैल्यू से डील करने वाली थी। ये क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक्सरे किसी भी चीज़ के ऊपर फॉल करती है तो उसकी जो इनिशियल जो भी कंडीशंस होती हैं, इनिशियल फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ जो भी होता है, फाइनल भी वही रहती हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इनिशियल और फाइनल मस्ट बी सेम। लेकिन हमने कहा इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा थी लेकिन फाइनल वेवलेंथ तो लैम्डा डैश थी, तो इट मीन्स यहाँ तो क्लासिकल फिजिक्स गलत हो गई, तो इट मीन्स कॉम्पटन इफेक्ट ही गलत हो गया। ऐसा तो नहीं है ना। क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन करने में फेल है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कॉम्पटन इफेक्ट भी फेल है। तो इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया, कॉम्पटन इफेक्ट के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स हमें ये कहती है कि जब भी ये एक्सरे आकर फॉल करेगी इस फिलामेंट इस क्रिस्टल के ऊपर तो क्या होगा, इस एक्सरे के फॉल करने से, अब ऑब्वियसली क्रिस्टल है तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पार्टिकल्स ही होंगे ना, फ्री आइंस होंगे, फ्री चार्जेस होंगे। क्या होगा कि किसी एक के साथ जाके टकराएगा, होगा क्या कि इसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन, ये क्रिस्टल पहले रेस्ट पे था, कोई भी इंसिडेंट जो है वो रे आके इससे फॉल की तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, ये रे इधर मूव कर जाएगी। ये हमें कहती है क्वांटम फिजिक्स।
क्लासिकल फिजिक्स में हम कॉम्पटन इफेक्ट को इसीलिए जो है वो यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि हमारे पास पीक वैल्यू एक होनी चाहिए, पीक वैल्यू भी एक होनी चाहिए, इनिशियल फाइनल कंडीशंस भी सेम होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर हम फोटोन के आगे टकराया इलेक्ट्रॉन से, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक साइड मूव कर गया, एक साइड पे फोटोन मूव कर गया। अब देखें दो मुख्तलिफ स्लोप्स बन रही हैं, इट मीन्स पीक वैल्यूज़ भी कितनी आएंगी, दो ही आएंगी ना। देखें ना, अगर स्लोप्स दो हैं किसी भी ग्राफ के अंदर तो उनकी पीक वैल्यू भी तो दो ही होंगी ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक स्लोप एक हो और पीक वैल्यू भी एक हो, स्लोप दो हो और पीक वैल्यू एक हो जाए, ये तो डिफरेंट होती है ना ग्राफ के अंदर। तो क्लास आई होप आपको कॉम्पटन इफेक्ट का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।